तो आज हम कैमरा टेस्टिंग करने वाले हैं Vivo X200 की नॉन प्रो वाला जो वर्जन है। आफ्टर डिस्काउंट 60,000 के आसपास का ये फोन है। कैमरा वाइज सबसे पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात करते हैं, फिर हम सारे रिव्यू वगैरह पे आएंगे। 3 कैमरा का सेटअप है, ठीक है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है f1.6 पे, 50 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। एंड जो तीसरा कैमरा है टेलीफोटो 3x, वो भी 50 मेगापिक्सल का है। मेगापिक्सल वाइज टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग कैमराज हैं। आउटपुट कैसा है उसकी बात कर लेते हैं, बिकॉज जब मैंने X200 Pro यूज किया था एक्सटेंसिवली, मेरा बहुत हद तक पॉजिटिव रिव्यू था। नॉन प्रो का क्या है वो एक बार देख लेते हैं। फोटोज में जो मेरा एनालिसिस रहा, जितनी मैंने फोटोज देखी, आई थिंक इस प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट HDR आपको मिलता है। डायनामिक रेंज, शैडो की डिटेल्स इतनी बढ़िया निकाल रहा है कि जो डार्केस्ट पार्ट भी है वहाँ पे भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, वहाँ भी डिटेल मिल रहा है। एंड इवन अगर मैं ब्राइट पार्ट्स की बात करूँ, वहाँ भी एक हद तक मुझे एक्सपोजर अच्छा मिल रहा है। बस एक ड्रॉबैक लगा, वो है जब हम बाहर हमने जो आउटडोर सैंपल लिए हैं, जो क्लाउड्स हैं वो थोड़े से ओवर एक्सपोज हो रहे थे, जो ऑरेंज क्लाउड्स थे, वो ही बस मुझे एक इशू लगा। इसके अलावा ओवरऑल अगर मैं डायनामिक रेंज की बात करूं, बहुत अमेजिंग है, बहुत बढ़िया है, कहीं भी कोई इशू नहीं है। और जितने भी हमने फोटोज लिए हैं वो जाइस नेचुरल में ली हैं, तो देखने में कलर्स आपको थोड़े से फीके लगेंगे, बट वो एक पर्सनल चॉइस है। अदरवाइज आपको और 2 ऑप्शंस भी मिलती हैं अगर आप फोटो मोड में जाओगे। और जाइस नेचुरल मोड है, इसके अलावा विविड है, टेक्सचर्ड है। थोड़े बूस्टेड कलर चाहिए तो आप विविड में ले सकते हो, बट हमने जाइस नेचुरल में नहीं है, ठीक है। अगली चीज, अगर आप थोड़ा सा भी पास से फोटो लेते हो, आपको नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा, बिकॉज f1.6 का ये पर्चर है, जो एक पॉजिटिव चीज़ है। बिकॉज जब आप इस तरीके की फोटोज लेते हो थोड़े पास से, तो बिना पोर्ट्रेट मोड में जाए आपको बैकग्राउंड ब्लर मिल जाता है, तो देखने में थोड़ा प्रोफेशनल लुक, वो DSLR जैसा लुक देता है। बाकी स्किन का मुझे एक इशू ये लगा कि, और ये इशू X200 Pro में भी था, वो है स्किन हल्की सी स्मूथ हो जाती है। वो जो ओरिजिनल टेक्सचर है वो रिटेन नहीं रहता, वो एक चीज़ है, बट कई लोगों को शायद वही चाहिए, तो उस हिसाब से आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा बैक लाइट में भी हमने कुछ फोटोज़ लिए, साइड लाइट में लिया। ओवरऑल हर सिचुएशन में ये बढ़िया फोटोज़ निकाल के आपको दे देगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे में, जहां मुझे उतना इंप्रेसिव आउटपुट नहीं लगा, बिकॉज 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। एजेस बहुत ज़्यादा स्मूथ है, इस प्राइस रेंज के हिसाब से भी इतने स्मूथ एजेस नहीं होने चाहिए थे। सेम चीज़ अभी हम इसको कंपेयर करेंगे S25 से, वहाँ भी मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊंगा, वो वीडियो नेक्स्ट आने वाली है। तो एजेस बहुत सॉफ्ट हैं, बीच की तरफ थोड़ा सा अच्छा डिटेल है, बट वो एकदम सेंटर का 20% एरिया है। उसके अलावा कलर्स जैसे मेन कैमरा में उतने कूल नहीं थे, बट अल्ट्रा वाइड में मुझे उतनी कंसिस्टेंसी नहीं दिखी। थोड़े कूलर टोन्स में कलर्स आ रहे हैं, बट उसके अलावा डायनामिक रेंज बहुत सही है अल्ट्रा वाइड में भी। नॉर्मल फोन्स में क्या होता है, अल्ट्रा वाइड में कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाता है, यहाँ पे वैसा नहीं है। शैडो एरिया एकदम बढ़िया है, हाईलाइट अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकाल के दे रहा है। तो ऑल ओवर अगर जितने भी हमने आउटडोर सैंपल लिए ना, बहुत बढ़िया डायनामिक रेंज आया है। बस जो मुझे इशू है वो है ओवरऑल शार्पनेस और डिटेलिंग से, जो एजेस में बहुत स्मूथ है और सेंटर में भी वन ऑफ द बेस्ट नहीं है इस प्राइस रेंज में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टेलीफोटो कैमरा की। तो इसके अंदर 3x ऑप्टिकल जूम है, सैंपल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। डिटेल शार्पनेस बहुत सही है टेलीफोटो के हिसाब से, जितनी हमने डे टाइम में फोटोज ली है, बहुत बढ़िया डिटेल है। कहीं भी मुझे ओवर शार्पनिंग नहीं लगा, जो मोस्टली इस बजट के फोन्स में कई बार हो जाता है। तो अगर हम नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट्स की भी बात करें, तो बढ़िया टेक्सचर डिटेल निकाल के दे रहा है। इवन जो ह्यूमन सब्जेक्ट वाली फोटोज़ हैं, मुझे ऑल ओवर फोटोज़ बढ़िया लगी। बस ये है कि स्किन स्मूथिंग यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है, और वो Vivo X200 Pro में भी है, यहाँ पे भी है, तो वो एक ड्रॉबैक भी हो सकता है, कई लोगों के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है। उसके अलावा जो बैकग्राउंड ब्लर है वो बहुत बढ़िया आता है। जो 3x की आप फोटोज़ देख रहे हो, ये बिना पोर्ट्रेट मोड की हैं, और देखने में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पोर्ट्रेट मोड लगा है, क्योंकि इसका ऑप्टिकल जो जूम है वो बहुत बढ़िया कंप्रेशन दे रहा है। बैकग्राउंड ब्लर नेचुरली आपको बढ़िया मिल रहा है। बाकी डायनामिक रेंज अच्छी है, बैकलाइट में भी जितने हमने फोटोज़ ली है बढ़िया आउटपुट है। सो आई वुड से टेलीफोटो के हिसाब से भी इसका कैमरा इस रेंज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की। तो हमने 1x एंड 3x दोनों में लिए हैं। पहले 1x की बात कर लेते हैं। ऑल ओवर बहुत बढ़िया एज डिटेक्शन है, जैसे X200 Pro का वन ऑफ द बेस्ट है, इसका भी मैं बोलूँगा अंडर 80,000 बेस्ट एज डिटेक्शन है। बिकॉज अगर आप बालों को ध्यान से देखोगे, एक एक बाल का जो एज है वो आपको इतना शार्प दिखेगा, जैसे आप पोर्ट्रेट मोड में शूट कर ही नहीं रहे, क्योंकि ऑप्टिकली ये इतना बढ़िया फोटो वैसे तो निकाल रहा है, बट पोर्ट्रेट मोड में भी इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है सॉफ्टवेयर का, वो बहुत एक्यूरेट है, जिस वजह से बहुत एक्यूरेट, बहुत सही एजेस निकालता है। बैकग्राउंड ब्लर जो आपको मिलेगा वो बहुत नेचुरल है। 1x की मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से बढ़िया आउटपुट आ रहा है। बस अगेन एक ड्रॉबैक मेरे लिए है, स्किन को ये बहुत ज़्यादा स्मूथ कर रहा है, वो आपके प्रेफरेंस के ऊपर है। मेरे लाइकिंग के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही स्मूथ हो रहा है, तो वो टेक्सचर कहीं ना कहीं स्किन का ख़त्म कर देता है। सेम चीज़ 3x में भी जितने हमने पोर्ट्रेट लिए हैं, स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रही है।
अगर मैं फेस के एक्सपोजर की बात करूं तो देखो, अगर आपको ऐसी फ़ोटोज़ चाहिए कि फेस थोड़ा चमके, थोड़ा ब्राइट दिखे और आपको नेचुरल टोन से इतना मतलब नहीं है, तो आपको बढ़िया फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। बट अगर आपको है कि हाँ स्किन जैसी दिख रही है वैसी आनी चाहिए, तो वैसा आउटपुट आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, ठीक है। वो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बट अदरवाइज़ अगर आप पोर्ट्रेट्स ले रहे हो 3x में, बहुत अमेजिंग फोटोज़ हैं, बैकग्राउंड ब्लर इतना बढ़िया है, एजेस वगैरह सब कुछ बढ़िया है। नेक्स्ट अब बात करते हैं 50 मेगापिक्सल मोड की, हाई रेजोल्यूशन, जहाँ पे बढ़िया चीज़ ये तीनों कैमरास 50 मेगापिक्सल हैं, तो आप अल्ट्रा वाइड 1x एंड 3x तीनों में 50 मेगापिक्सल की फोटोज कैप्चर कर सकते हो। मुझे इशू नहीं लगा, HDR का इशू नहीं है, डिटेल आपने सब बढ़िया है, तो ऑल ओवर बढ़िया फोटोज आप तीनों कैमरा से हाई रेजोल्यूशन में निकाल सकते हो। अगर आप फोटोज को इस तरीके से क्रॉप करना चाहते हो एडिटिंग में, तो भी आप बढ़िया डिटेल रिटेन कर सकते हो। लास्ट में अब बात करते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस की। अगर आप शाम को या रात को जो हमने फोटोज लिए, आप सैंपल्स यहाँ देखोगे, हाईलाइट कंट्रोल बहुत सही है। जितनी भी हमने फोटोज लिए जहाँ लाइट्स थी, लैंप्स थे, उस सबको इसने बढ़िया से डिटेक्ट करा है, एक्सपोजर ओवर नहीं किया है, बहुत सही से डिटेक्ट करके बढ़िया एडजस्ट कर लिया हाईलाइट्स को। शैडोज में भी अच्छी डिटेल्स आ रही हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है 1x में स्पेशली लो लाइट में फोटोज थोड़ी कॉन्ट्रास्टी हो जाती हैं। X200 का वो अप्रोच नहीं है, थोड़ा सटल कॉन्ट्रास्ट है, जिस वजह से बढ़िया फोटोज निकल के आती हैं। शेक भी हमें मोस्टली कहीं भी फोटोज़ में नहीं आया, तो जितने भी हमने फोटोज़ लिए हैं नाइट मोड में बढ़िया शार्प फोटोज़ आई हैं, कलर्स अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है। अल्ट्रा वाइड एंगल में बस मुझे इशू लगा बिकॉज एजेस बहुत सॉफ्ट हो रहे हैं, और मेरे लिए कहीं ना कहीं इस प्राइस के हिसाब से वो जस्टिफाइड नहीं है आउटपुट, तो मेरे लिए वो यूजेबल नहीं होगा। बस वो ये चीज़ है, जिस थोड़े से ज़्यादा सॉफ्ट हो रहे हैं। बाकी टेलीफोटो की अगर मैं बात करूँ, एक्चुअली बहुत अमेजिंग फोटोज़ हैं। जो आप यहाँ सैम्पल्स देख रहे हो वो रात के टाइम के हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत आसपास की लाइट्स हैं, उस हिसाब से 3x का जो कैमरा है वो एक्चुअली बहुत बढ़िया डिटेल, बढ़िया कलर्स और बढ़िया हाईलाइट कंट्रोल कर रहा है। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अच्छा, तो अभी ये 4K 60 FPS का सैंपल है, ठीक है। पार्क में है, सामने से लाइट आ रही है, अभी एकदम सर पे धूप वाली लाइटिंग सिचुएशन है। तो पहली चीज़ हाईलाइट कंट्रोल पता लग जाएगा, और नॉइस ऑडियो जो है वो डायरेक्टली फ़ोन पे आ रही है इंटरनल माइक्रोफोन से। तो अगर आप व्लॉगिंग के हिसाब से भी देख रहे हो, ऑडियो का आपको आइडिया पता लग जाएगा। बाकी ये 1x है, तो प्राइमरी सेंसर यूज़ हो रहा है, और अभी मैं एकदम बैक लाइट पे हूँ, ठीक है। तो सन पीछे कहीं ना कहीं इस साइड पे है, तो अगर एक्सट्रीम बैकलाइट में देखते हैं तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये देखना होगा कि बैकलाइट में कैसे एक्सपोजर निकल रहा है, क्योंकि पीछे लाइट है, मेरे ऊपर उतनी लाइट नहीं है, तो वो एक डायनामिक सिचुएशन है। बाकी थोड़े और सैंपल लेते हैं अलग सिचुएशंस में, देखते हैं वीडियो कैसा है। ओके, तो अब बात करते हैं वीडियो के बारे में। आपने सैंपल देखा एक, अब अगर मैं डिटेल में बात करूं, जो हमने मोस्टली 4K 60 FPS पे वीडियो सैंपल शूट करे हैं, स्टेबलाइजेशन जो X200 Pro में बहुत ही पुअर था, यहाँ पे एक्चुअली बहुत बढ़िया है। मुझे नहीं पता प्रो में ऐसा क्या इशू है, बट X200 में वीडियो स्टेबलाइजेशन जो हमने चलते हुए वीडियो शूट करी है बहुत स्टेबल है, कोई इशू नहीं है। डायनामिक रेंज वीडियो में बहुत सही है, ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ऐड नहीं हो रहा, जो अगेन इस रेंज में कई फ़ोन्स कर देते हैं। उस हिसाब से मुझे कई वीडियो में ऐसा मेजर इशू नहीं आया। अगर आप डे टाइम में भी वीडियो शूट कर रहे हो, इवन बैकलाइट में हमने जितने सैंपल शूट करे वहाँ पे भी ये बढ़िया डायनामिक रेंज निकाल रहा है। कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाईलाइट ओवर हो रहे हैं या शैडोज डार्क हो रही हैं, तो उस हिसाब से वीडियो इज़ वेरी गुड, कहीं भी कोई ऐसा इशू नहीं है। इशू जहाँ पे मुझे लगा वो है अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो। अच्छा, अब अल्ट्रा वाइड में भी 4K 60 FPS है, तो रेजोल्यूशन सही है, FPS आपको बढ़िया ऑप्शन मिल रहा है। वाइड एंगल है तो एजेस वगैरह का भी थोड़ा आइडिया लगेगा, और चलते हुए वीडियो इसलिए शूट कर रहे हैं ताकि थोड़ा स्टेबलाइजेशन का भी आइडिया लग जाए कि कैसा आ रहा है। अगेन ये अभी फ्रंट लाइटिंग है, अगर मैं एक बार थोड़ा बैक लाइट में आ जाता हूँ, बिकॉज इन केस अगर आप बाहर शूट कर रहे हो तो लाइटिंग चेंज होती है, कभी बैक होता है कभी फ्रंट होता है, तो बैक लाइट में अल्ट्रा वाइड एंगल कैसे काम कर रहा है। बाकी ऑडियो जो है डायरेक्टली इंटरनल माइक से है एज इट इज़, जो 1x में आ रही थी। तो और अल्ट्रा वाइड में भी कुछ सैम्पल्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अगेन अल्ट्रा वाइड कैमरा
50 मेगापिक्सल होते हुए भी उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा, बहुत सॉफ्ट वीडियो आ रही है एंड फॉर सम स्ट्रेंज रीजन स्टेबलाइजेशन अच्छा नहीं है अल्ट्रा वाइड में। 1x में इससे बेटर स्टेबलाइजेशन है, तो जो हमने चलते हुए भी वीडियो शूट करे उसमें जिटर्स दिख रहे हैं फ्रेम में, तो वो एक ड्रॉबैक है। बाकी डायनामिक रेंज भी उतना बढ़िया नहीं है, तो एक्सपोजर कंट्रोल उतना बढ़िया नहीं है, तो अल्ट्रा वाइड कुड हैव बीन बेटर। अच्छा, अब इसमें टेलीफोटो का भी ऑप्शन है जो 3x पे है, 4K 60 FPS पे। तो टेलीफोटो में इस तरीके से अगर आप जूम करके वीडियो कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। पहली चीज़, बिना पोर्ट्रेट मोड के ब्लर इफेक्ट कैसा आ रहा है वीडियो में, वो एक डिफरेंस होगा। बाकी डायरेक्ट लाइट आ रही है, हाईलाइट मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें, बिकॉज तीनों कैमरा अलग हैं तो तीनों में हाईलाइट कंट्रोल देखना इंपॉर्टेंट है। बाकी मेन चीज़ जो टेलीफोटो में रहती है वो है बैकग्राउंड कंप्रेशन और ब्लर, वो आप इन सैंपल के थ्रू देख सकते हो। अब अगर मैं टेलीफोटो कैमरा की बात करूं तो 3x ऑप्टिकल जूम आपको मिलता है, 75 mm के आसपास का एंगल ऑफ व्यू है। उस हिसाब से एक तो आपको नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर बढ़िया मिल जाता है वीडियो में, कंप्रेशन अच्छा है, स्टेबलाइजेशन मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। जो हमने सैम्पल्स आप देख रहे हो हैंडहेल्ड शूट है मोस्टली, और वहाँ पे कहीं भी ऐसा कुछ शेक देखने को नहीं मिला। डिटेल बढ़िया है, डायनामिक रेंज अच्छा है, हाईलाइट बढ़िया से कंट्रोल कर रहा है, तो ऑल ओवर टेलीफोटो की भी इसकी बढ़िया वीडियो है। अब पोर्ट्रेट वीडियो जैसे जो आप ये सैंपल देख रहे हो उसी में शूट हो रहा है, जो ब्लर इफेक्ट आता है आसपास आपको दिख रहा होगा, तो वो भी ऑप्शन है। 1080p पे है, ठीक है, बट आई थिंक इस बजट में 1080p ही आता है मोस्टली। एंड लाइट बढ़िया है तो ऑब्वियसली एज डिटेक्शन, वो सारी चीज़ें होंगी। अगर थोड़ा पास से देखते हैं कि अगर चश्मे का एज हो गया, बालों का जो एज डिटेक्शन है, वो सारी चीज़ें कैसे बेटर आ रही हैं, क्या हो रहा है, तो वो इस सैंपल से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, पोर्ट्रेट वीडियो का जो अभी आपने सैंपल देखा वो 1080p पे ही आपको ऑप्शन मिलता है। उस रेजोल्यूशन के हिसाब से, प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे ऐसा कोई मेजर इशू नहीं लगा। मेजर होता है कि एक्सपोजर कंट्रोल कैसा हो रहा है, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग कैसी है, वो बढ़िया काम कर रही है, तो एज डिटेक्शन भी उस हिसाब से बढ़िया आ रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, अगर आप वीडियो शूट करते हो ज़्यादा और आप प्रो वीडियो मोड में जाते हो तो वहाँ पे आप अगर 1080p में जाओगे आपको 240 FPS का ऑप्शन मिल जाता है, तो वो एक बढ़िया चीज़ है। नॉर्मल वीडियो में नहीं है, अगर आप प्रो में जाते हो तो ज़्यादा स्लोमो शूट करना है तो 1080p में 240 तक आप जा सकते हो। तो अभी मैं Vivo X200 Pro के फ्रंट कैमरा से वीडियो सैंपल शूट कर रहा हूँ और यहाँ पे विंडो है, जो विंडो लाइट आ रही है, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट इंडोर है बट विंडो लाइट है, सो आप अगर घर पे वीडियो वगैरह शूट करते हो आपको आइडिया लग जाएगा। बढ़िया चीज़ ये 4K 60 FPS है। बाकी मैं एक बार बाहर जा रहा हूँ बिकॉज बाहर थोड़ा नॉइज़ भी है, थोड़ी हवा वगैरह भी चल रही है, तो आउटडोर का भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा बिकॉज सनलाइट है जो मेरे सामने से आ रही है। और अगर आप व्लॉगिंग के हिसाब से देख रहे हो, प्लस मेन चीज़ यहाँ पे एक थोड़ा बैकलाइट टेस्ट अच्छा हो जाता है, तो पीछे थोड़ी लाइट है, तो बैकलाइट में कैसे डायनामिक रेंज निकाल रहा है वो रहा सन, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे टेस्ट हो जाएंगी। बाकी ऑडियो डायरेक्टली फ़ोन से ही आ रहा है, तो आपको एक पता लग जाएगा कि अगर आप इंटरनल माइक्रोफोन टेस्ट करना चाह रहे हो कैसा है, वो सारी चीज़ें होपफुली इस क्लिप से आपको क्लियर हो जाएंगी। बाकी इसमें कुछ वाइड करने का ऑप्शन नहीं है, यही वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू है, वो एक इसमें चीज़ मुझे मिसिंग लगी। इसके अलावा रेजोल्यूशन वगैरह सब सही है। अब लास्ट में बात करते हैं लो लाइट सिचुएशन में कैसा वीडियो है। पहले मैं 1x की बात करूंगा। 1x का स्टेबलाइजेशन बहुत सही है, लो लाइट में फ़ोन थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, बट X200 बढ़िया काम कर रहा है। बट उसके अलावा नॉइस मुझे थोड़ा इजीली देखने को मिला, स्पेशली डार्क एरियाज़ में, स्काई हो गया या जहाँ पे लाइट उतनी नहीं है, हमें नॉइस थोड़ा इजीली दिख रहा है, तो 1x में वो एक चीज़ है। बाकी उसके अलावा बढ़िया डायनामिक रेंज वगैरह सही है। अल्ट्रा वाइड एंगल मुझे अच्छा नहीं लगा, अल्ट्रा वाइड में बहुत नॉइस हो रही है, एजेस बहुत सॉफ्ट हो रहे हैं, वीडियो भी ऑल ओवर उतना बढ़िया नहीं है, तो वाइड एंगल में भी आप बढ़िया वीडियो नहीं निकाल पाओगे। इवन टेलीफोटो मैं बहुत सरप्राइज हुआ है देख के कि फ़ोटो में इतना बढ़िया था, बट वीडियो में बहुत नॉइजी आ रहा है, बहुत पिक्सेलेटेड वीडियो है, रेजोल्यूशन उतना अच्छा नहीं है, तो जूम करके भी एज ऑफ नाउ जो वीडियो के हमने सैंपल्स लिए हैं वो उतने बढ़िया निकल के नहीं आए जितने मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ये था एक डिटेल्ड Vivo X200 का कैमरा टेस्टिंग। आई थिंक 95% सिनेरियोज में ये बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। अब हमें इसके कंपैरिजन करने हैं, वो आप कमेंट में बताना किसके साथ आपको कंपैरिजन चाहिए इस फ़ोन के, वो हम प्लान कर लेंगे। तो एंड में मेरे व्यूज़ इस फ़ोन के बारे में यही है। आई थिंक इस प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है। और मुझे एक और चीज़ जो शायद हम वीडियो करेंगे, आप बताना कमेंट्स में, X200 वर्सेस X200 Pro, बिकॉज ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इन दोनों में 30,000 का डिफरेंस तो है, बट कैमरा में कितना एक्चुअल फ़र्क निकल के आता है। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।